डेप्रिसिएशन के दो क्लास हुए हैं ना, डेप्रिसिएशन के दो क्लास हुए हैं, ठीक है। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या था बेसिकली, कोई भी एसेट होता है ना, टेंजिबल फिक्स्ड टेंजिबल एसेट जो होता है उसके वैल्यू में गिरावट को अपन डेप्रिसिएशन बोलते हैं। ये एक तरीके का एक्सपेंस होता है। कैश एक्सपेंस या नॉन कैश एक्सपेंस? नॉन कैश एक्सपेंस होता है, क्योंकि अभी अपने को किसी को भी पेमेंट करने की जरूरत नहीं होती है। डेप्रिसिएशन एक एक्सपेंस है, हर एक एक्सपेंस का पेमेंट करते हो लेकिन डेप्रिसिएशन का पेमेंट नहीं करते, ठीक है। और डेप्रिसिएशन चैप्टर में अपन क्या पढ़े, सिर्फ 3 जर्नल एंट्री होता है, ठीक है। सिर्फ 3 जर्नल एंट्री होता है, एक परचेज ऑफ एसेट का, फिर डेप्रिसिएशन का, और अगर हुआ तो सेल का, नहीं हुआ तो सेल की भी एंट्री करने की जरूरत नहीं होती। परचेज करने की एंट्री कौन सी डेट पे चलाते हैं? 1 अप्रैल हमेशा। जिस डेट पे परचेज किए हैं उस डेट पे एंट्री करेंगे, ठीक है। और डेप्रिसिएशन की एंट्री 31 मार्च, साल के अंत में। लेकिन अगर उससे पहले बिक गया तो, जनवरी में बिक गया तो जनवरी तक का डेप्रिसिएशन लगा के उस दिन को अपने को डेप्रिसिएशन की एंट्री करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है सबको? अपन ने दो टाइप के क्वेश्चंस, अभी अपन स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV रिटन डाउन वैल्यू या रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड बोलते हैं, जो दूसरा मेथड है, ठीक है। वो अभी अपन नहीं पढ़ रहे, अभी अपन स्ट्रेट लाइन मेथड पढ़ रहे हैं, या जिसको दूसरा नाम है इसका फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड, ठीक है। वो अपन पढ़ रहे हैं, जिसमें इसका एक जबरदस्त फीचर क्या है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का एक जबरदस्त फीचर क्या है जो आप देख पा रहे? और कुछ, और कुछ क्या ऐसा चीजें आप देखे हो फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड? हाँ ठीक बोल रहे हो, क्या बोले? उसका डेप्रिसिएशन सेम रहता है, पहले साल का जो डेप्रिसिएशन है हर साल का सेम डेप्रिसिएशन रहेगा। फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड याद रखना प्लीज आप लोग, कि जो फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन रहेगा वो हर साल का वही रहेगा। बस फर्क ये आ सकता है कि पीरियोडिक हो सकता है, जैसे फर्स्ट ईयर आप पूरा साल चलाए तो पूरा साल का लगेगा, और अगले साल मान के चलो आपने आधा साल चलाया तो आधे साल का डेप्रिसिएशन। समझ में आ रहा है? जैसे एग्जांपल में फर्स्ट ईयर का डेप्रिसिएशन था 40,000 मान के चलो, तो अगले साल का भी कितना होगा? 40। उसके अगले साल का भी कितना होगा? 40,000 ही होगा। लेकिन अगर उसके अगले साल अगर आप आधे साल यूज करते हो तो कितना हो जाएगा? आधे साल यूज करोगे तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हो जाएगा? आधा हो जाएगा, 20,000 हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ रहा है सबको? फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट का ये फीचर आपको पता होना चाहिए, ठीक है, कि भैया इसका डेप्रिसिएशन सिर्फ एक बार कैलकुलेट करने की जरूरत है, वही डेप्रिसिएशन जो है सभी पूरे साल भर में जो है सभी सालों में यूज होता है, ठीक है। क्वेश्चन लिखते हैं अब। हेलो। हाँ भाई। हाँ, 21-22 से पूरा 24-25 तक। तो उसको आप ना एक बार यहाँ ला के छोड़ दो यार अभी, या ना निक्की आ रही है ऑफिस के लिए, ठीक है। तो उनको फोन कर लो, स्कूल बुला लो, वो आप उनको दे देना, और सरिता मैडम को बता देना कि ये सर मंगवाए हैं, देने जा रहा हूँ बोल के, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 ना, 5 है क्या? ठीक, 6 है। नहीं, प्रैक्टिस क्लास के क्वेश्चन को मत गिनो। गिन रहे हो क्या? उसको भी गिन रहे हो? अच्छा ठीक है, उसको गिनने के बाद कितना हो रहा है? अरे बाप रे भैया, आप अपने हिसाब से नंबर डाल दो भैया, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ।
क्वेश्चन लिख लिए सब लोग? मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है? आप लोग सिर्फ देखना, उसके बाद मैं आपको समय दूंगा, ठीक है, बनाने का, ठीक है? साथ साथ मत करना, ठीक है? चलिए स्टार्ट करें। तो क्वेश्चन क्या बोल रहे, समझ में आ रहा है ना सबको? क्या हो रहा है? पहला मशीन कब खरीदे? 1 अप्रैल में। और फिर और एक मशीन खरीदे उसी साल, कब? अक्टूबर में, ठीक। और उसके बाद आपको बोल रहे हैं दोनों के ऊपर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन है वो कितना है? 10% है, ठीक। और दोनों, आपको दोनों का जर्नल एंट्री करना है और मशीन अकाउंट बनाना है। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए, ठीक है सभी लोग? चलिए, तो पहले कोई भी क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन समझ में आ ही रहा है, लेकिन फिर भी एक छोटा सा डायग्राम अपन बनाकर चलते हैं। क्वेश्चन 3 साल का है, तो 3 साल का जो है एक लाइन डायग्राम अपन बनाकर चलते हैं। स्टार्ट हो रहा है कब भैया? अप्रैल 25 में। पहला साल कब खत्म हो रहा है? मार्च 25। फिर स्टार्ट हो रहा है, अब सॉरी, मार्च 26। अप्रैल 26 से मार्च 27 और अप्रैल 27 से मार्च 28। 3 साल का क्वेश्चन है। 3 साल का क्वेश्चन है। ये टाइम लाइन बनाकर चलोगे डेप्रिसिएशन चैप्टर में तो बहुत आपको हेल्प होगा, ठीक है सभी लोग? तो 3 साल का क्वेश्चन है। पहला इवेंट क्या हुआ है? पहला चीज क्या हो रहा है बताओ सबसे पहले? तो सबसे पहले अपन परचेज कर रहे हैं। कब कर रहे हैं? 1 तारीख को कर रहे हैं। 1/4/25 में परचेज हो रहा है। दूसरा इवेंट क्या हो रहा है उस साल में? डेप्रिसिएशन हो रहा है पहले या उसके पहले और कुछ हो रहा है? डेप्रिसिएशन कौन से डेट में लगाते हो? मार्च में। मार्च से पहले और कुछ हो रहा है क्या? क्या हो रहा है? मशीन परचेज कर रहे हैं। 1 अक्टूबर को मशीन पर 1/10/25 और एक मशीन परचेज कर रहे हैं, ठीक है? हाँ, फिर अगला इवेंट क्या है? डेप्रिसिएशन लगाने का। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/26, ठीक। फिर अगला इवेंट बताओ, इस साल कुछ परचेज वगैरह हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है, तो सीधा अगले साल आ जाएंगे डेप्रिसिएशन 31/3/27। इस साल और कुछ हो रहा है क्या? सेल वेल बता रहा है क्या क्वेश्चन में? कुछ नहीं है, तो क्या है फिर अगला इवेंट? डेप्रिसिएशन है। कब? मार्च में। डेप्रिसिएशन लगाएंगे 31/3/28। समझ आ रहा है? तो इससे एक क्लैरिटी हो रहा है, हाँ सर, कितना अपने को जर्नल एंट्री पास करना है या पूरे क्वेश्चन में कितने इवेंट्स है। समझ में आ रहा है सबको? कितने इवेंट्स है भैया? पहले साल में अपने को 3 एंट्री पास करना है। फर्स्ट एंट्री, सेकंड एंट्री, थर्ड एंट्री। अगले साल में कितना एंट्री है? 1 एंट्री है, ओनली 1 एंट्री। और उसके अगले साल भी 1 एंट्री। समझ में आ रहा है सबको? तो ये चीज अगर क्लैरिटी अगर रहता है तो बहुत ज्यादा आपको हेल्प होगा। हाँ, सभी को क्लियर है बात? हम्म।
क्या मैं इस क्वेश्चन को बिना जर्नल एंट्री के सिर्फ मशीन अकाउंट बनाऊं, ट्राई करूं? हाँ, बिना जर्नल एंट्री के मशीन अकाउंट बनाने का ट्राई करते हैं, कैसे होता है समझते हैं। ठीक है, तो मशीन अकाउंट जो है डायरेक्ट मशीन अकाउंट बनाते हैं। फॉर्मेट वही है आपका, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर, जेएफ, अमाउंट। ठीक है, डेबिट और क्रेडिट। रुक जाओ, आप लोग मत बनाओ अभी, प्लीज प्लीज ध्यान दो इधर सभी लोग। मशीन अकाउंट में अपने को डायरेक्टली जो है अपन पोस्टिंग करेंगे विदाउट जर्नल एंट्री, लेकिन फिर भी दिमाग में अपने को जर्नल एंट्री पास करना पड़ेगा, जर्नल एंट्री का प्रोसेस अपने को करना पड़ेगा। पहला जर्नल एंट्री क्या था? परचेज का एंट्री क्या होता है बताओ? परचेज, परचेज अकाउंट, मशीन अकाउंट, मशीन अकाउंट। पहली बात तो यहाँ पे आई एम वेरी सॉरी कि मशीन नहीं है, फर्नीचर। ठीक है, आई एम सो सॉरी फॉर दैट। ठीक है, फर्नीचर। तो पहला जर्नल एंट्री क्या होता है फर्नीचर परचेज का? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ठीक, तो ये जर्नल एंट्री होता है। तो इसका क्या पोस्टिंग करूं बताओ? फर्नीचर अकाउंट में फर्नीचर अकाउंट लिख सकते हैं क्या? तो क्या लिखेंगे? टू कैश, टू कैश अकाउंट। कौन से तारीख में? पहला इवेंट कब हो रहा है? 1/4/14/25। कितने रुपए का? 50,000 रुपए का आप परचेज कर रहे हो। पहला मशीन 50,000 रुपए का आप परचेज कर रहे हो। ठीक है सभी लोग। अगला इवेंट क्या हो रहा है इधर देख के बताओ? अगला इवेंट परचेज। परचेज का ही जर्नल एंट्री फिर से करना पड़ेगा। क्या होगा फिर से बताओ? फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू टू कैश। ठीक है, तो फिर से टू कैश यहाँ पे आ जाएगा, टू कैश अकाउंट। डेट 1/10/25। अगला इवेंट क्या हो रहा है? डेप्रिसिएशन। अगला इवेंट डेप्रिसिएशन का जर्नल एंट्री बताओ? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर, पहला मशीन के लिए, और फिर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर दूसरे मशीन के। तो दो बार अपने को डेप्रिसिएशन का पोस्टिंग करना पड़ेगा। ठीक है सभी लोग, तो दो बार यहाँ पे लिख देते हैं भैया। अच्छा, यहाँ पे इसका अमाउंट कितना है? 1,80,000। और दो बार कौन सा डेट क्या डालू दोनों के लिए? 31/3/26 बाय डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन जो है हमको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो मुझे बताओ पहला मशीन कितने महीने के लिए यूज हुआ है? पहला मशीन 12 महीने के लिए यूज हुआ है। तो यहाँ पे अपन पहले मशीन का कैलकुलेशन कर लेते हैं भैया। पहला मशीन जो है कितने का था? 50,000 इंटू कितना परसेंट? 10%। ठीक है, 10/100 इंटू कुछ नहीं करना है, इंटू कुछ नहीं करना है क्योंकि 12 महीने के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो 50,000 का 10% कितना आता है? 5,000 रुपया। फिर दूसरा मशीन जो है वो कितना दिन यूज हुआ है? कितना दिन यूज हुआ है? 6 महीना भाई। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। ठीक है, अक्टूबर पूरा ना, 1 अक्टूबर है, तो 6 महीने के लिए ये कैलकुलेट करेंगे। ये कितना है? 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12। तो ये जो कर रहे हैं यहाँ पे भी वही चीज हम यहाँ पे शो करेंगे। कैलकुलेशन हमको यहाँ लेजर अकाउंट के अंदर शो करना है प्लीज। ठीक है, ध्यान से डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन यहाँ पे हमको शो करना है। ठीक है, कितना आ जाएगा सर? 50,000 इंटू 10/100, 5,000। और मशीन टू का मैं दूसरा पेन यूज कर लेता हूँ मशीन टू के लिए। 1,80,000 इंटू 10/100 इंटू 6/12 कितना होता है? कितना होता है? 9,000, 9,000। ठीक है, तो दोनों को एक साथ आप डेप्रिसिएशन में भी डाल सकते हो या अलग अलग डेप्रिसिएशन भी कर सकते हो। जैसे यहाँ पे मैं बाय डेप्रिसिएशन लिख देता हूँ, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट।
इसका 5,000 और इसका 9,000। ठीक। अब क्या करते हैं, उसके बाद लेजर को बैलेंस करना होता है। लेजर बैलेंसिंग कर देते हैं, ये लो लेजर बैलेंसिंग। किधर है इतना, इधर का टोटल कितना हो रहा है, 2,30,000 और यहाँ पे मात्र 14,000 है, तो यहाँ पे 2,30,000 दोनों साइड में लिख दूंगा, 2,30,000। ठीक। अब 14,000 से माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2,16,000। 2,16,000 आ जाएगा, क्या बोल के, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कौन से डेट पे, 31/3/26, इसमें भी डाल देते हैं 31/3/26। एक बार ऊपर डालने से भी चलेगा, ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बट फिर भी अपन करके चले। क्या सबको समझ में आ रहा है? हाँ। एक छोटा सा काम और मैं यहाँ पे करना चाहता हूँ, वो क्या, कि ये देखो 2,16,000 है, ये एक मशीन का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है, दोनों का बैलेंस है। क्या मैं आपको बोलूं सर, पहले मशीन का बैलेंस भी अलग से निकाल दो और दूसरे मशीन का निकाल दो, तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। पहले मशीन का वैल्यू कितना है, 50,000, उसका डेप्रिसिएशन कितना है, 5,000, तो कितना आ जाएगा उसका वैल्यू, मशीन 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 45,000, और मशीन 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,80,000 माइनस 9,000 कितना आ जाएगा, 1,71,000। मजे की बात यह है, दोनों को ऐड करोगे तो भी इतना ही आएगा, ये दोनों को ऐड करोगे तो भी इतना ही आएगा। तो एक चीज प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा सभी से, कि ये काम अपने को करके चलना है। अगर 2 मशीन है, 3 मशीन है, तो सबका अलग अलग बैलेंस आप कैलकुलेट करते हुए चलोगे। इतना लेट क्यों आ रहे हो, सेकेंड बैच में बैठो फिर, अब 3:20 हो गया है। ठीक है, समझ में आ रहा है, ये काम करके चलना है। 2,16,000 जो है उसको अपने को अलग अलग करके चलना है। अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 मशीन है, 3 मशीन रहेगा तो तीनों को अलग अलग करके चलो। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब क्या करते हैं, उसके बाद क्या करते हैं बताओ? अगले साल इस बैलेंस को अपन लेकर जाएंगे, अगले साल लेकर चले जाते हैं भैया। अगले साल लेकर जाए, कितना, क्या डेट पे ले जाऊं, 1/4/26 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना, 2,16,000। सेकेंड ईयर में कोई इवेंट है क्या, कोई मशीन परचेज वगैरह कुछ है? कुछ नहीं है, तो क्या करना है, सीधा सीधा डेप्रिशिएट कर देना है, डेप्रिशिएट कर देना है 31/3/27 बाय डेप्रिसिएशन। मशीन 1 का अलग करेंगे और मशीन 2 का अलग करके चलेंगे। कितना आ जाएगा, मशीन 1 का डेप्रिसिएशन जो पिछले साल था वही रहेगा। पिछले साल कितना था भैया, कैलकुलेट करे थे, यहाँ पे भी वही सेम कैलकुलेशन, 50,000 इंटू 10/100, 5,000। और मशीन 2 का बाय डेप्रिसिएशन, मशीन 2 का कितना हो जाएगा बताओ डेप्रिसिएशन, मशीन 2 का डेप्रिसिएशन इस साल पूरा चला है, मशीन पूरा 12 महीने चला है, तो 1,80,000 इंटू 10/100, 18,000। इस साल जो है मशीन पूरा चला है भाई। ठीक है, सभी को समझ में आ रहा है? हाँ। तो 3 साल का क्वेश्चन अपने को बनाना है, ठीक है, उसके हिसाब से लाइन खींच लो। ठीक है, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 5,000, और यहाँ पे 18,000। फिर वही बैलेंसिंग करना होता है, थोड़ा सा जगह छोड़ लेना, ठीक है, छोड़ के ही आप बैलेंसिंग करना, क्योंकि यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, बाय बैलेंस कैरिड डाउन आएगा, और मशीन 1 का बैलेंस अलग से बताना है और मशीन 2 का बैलेंस अलग से बताना है अपने को। ठीक है, तो इसका टोटल कितना आ गया, 2,16,000, 2,16,000, 216 माइनस कितना, 23, कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7, 197, 197 आ जाएगा मेरे ख्याल से, 3, हाँ सॉरी सॉरी, हाँ 3, 3, 3, 3, 7,000 वो होगा, तो 3, 190
3000 ये बैलेंस हो गया। मशीन वन का बैलेंस कितना हो जाएगा? मशीन वन का बैलेंस जब निकालेंगे तो इधर ध्यान दोगे, पिछले साल मशीन का वन का बैलेंस कितना था? 45,000। 45,000 में से इस साल का डेप्रिसिएशन हटा दोगे तो कितना बच जाएगा? 40,000। मशीन वन का बैलेंस कितना बचा? 40,000। मशीन टू का बैलेंस कितना था? 171। अभी और 18 उसमें से माइनस कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 153। क्या ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मशीन वन का बैलेंस अलग, मशीन टू का बैलेंस अलग आपको निकाल के चलना है। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? हाँ, प्लीज, समझ में आ रहा है? हाँ, तो क्या मैंने 2 साल का यहाँ पे बनाया है, तीसरे साल का आप खुद बना सकते हो। हाँ, 2 साल का मैंने बनाया, 2 साल का आप चाहो तो फर्स्ट ईयर का देख सकते हो, कॉपी कर सकते हो। 1/4/2000, अगले साल का डेट क्या है? 27 टू बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना? 193। फर्स्ट ईयर का प्लीज आप लोग छाप सकते हो, कॉपी पेस्ट कर सकते हो, लेकिन लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, ठीक है। और ये चीज भी कर लो यार, ये जो टाइमलाइन है ये भी बनाकर चलोगे तो अच्छा ही है, हर क्वेश्चन में बनाकर चलो। ये बनाओ, उसके बाद मशीन अकाउंट डायरेक्ट बना लो। यस, जर्नल एंट्री पास करने की जरूरत नहीं रहेगी, बिना जर्नल एंट्री के अपन ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। दिमाग में करना पड़ेगा लेकिन जर्नल एंट्री। हाँ भैया, ओटीपी आया है। हाँ, एक मिनट। प्लीज ये लाइन डायग्राम बना लो। टाइमलाइन बन गया। अब मशीन अकाउंट बना लो, पहला साल का। प्लीज थोड़ा स्पेस देकर करना, ठीक है। ये नहीं कि ये एक लाइन में ये डाल दिए फिर उसके नीचे तुरंत, एक एक लाइन छोड़ के चलो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। कचड़ा मत करो अकाउंट को, स्पेस दो, एक एक लाइन स्पेस दो और फिर बनाओ। मेरे भाई तो जान लेता है, मेरी पोस्ट नहीं खर्च करें कुछ करो, बन गया इसको कंप्लीट करो।
गया पहला साल हो गया तीसरा साल हो गया दूसरा साल हो गया तीसरा साल किसका हो गया तीसरा साल भी हो गया तीसरा साल भी हो गया हाँ रेडी
तीसरा साल हो गया क्या सबका भाई? कितना आया बताओ, फिर वैल्यूज बताओ जल्दी। 31/3/28 ना, बाय डेप्रिसिएशन। अकाउंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। फिर से बाय डेप्रिसिएशन। 5,000 वही रहेगा, 5,000 और 18,000, ठीक है ना, यही रहेगा इसका। तो कैलकुलेशन शो कर दो यहाँ पे, कितने के ऊपर, 50,000 के ऊपर, इंटू 10/100, और 1,80,000 के ऊपर इंटू 10/100। और फिर यहाँ पे बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। कितना आएगा? 193 माइनस कितना, 23, तो कितना, 1,70,000। ठीक है, मशीन वन का कितना कितना था ऊपर बैलेंस? 40,000 माइनस 5,000, 35,000। और मशीन टू का उधर कितना था, 153 माइनस 18, कितना हो जाएगा, 135,000। तो दोनों को टोटल करोगे तो 170 आ जाएगा। तो एक तरीके से क्रॉस चेक भी हो जाता है, ठीक है, ये एक तरीके से क्रॉस चेक भी हो जाता है, ठीक है। आगे बढ़े, क्वेश्चन समझ में आया सबको, क्या करना है? दो मशीन रहेगा तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई, दोनों का अपन अलग अलग काम करके चलेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़े, हो गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर क्या था यार, किस कोई सीक्वेंस सही कर रहा है तो बताओ। है 5 ही है, चलो ठीक। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 ले लेते हैं। सपोज इन क्वेश्चन नंबर 5, सेकेंड depreciation on first furniture is 10% per annum, and depreciation on second furniture is 20% per annum. Prepare machine account, sorry, furniture account, furniture account for 2 years. चलिए बनाइए। क्या है, क्या फर्क समझ में आ रहा है ना क्वेश्चन में? पिछले क्वेश्चन में क्या हो रहा था, दोनों में सेम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन था। अब क्या हो जाएगा, एक पे 10% और दूसरे में 20%। पूरा क्वेश्चन सेम है, बस डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन दूसरे फर्नीचर के लिए अलग हो जाएगा। बन सकता है? प्लीज बनाइए, प्लीज बनाइए।
9 साल का फर्नीचर अकाउंट एग्जैक्टली सेम पिछला क्वेश्चन जैसा कि एग्जैक्टली सेम, बस सेकंड फर्नीचर के लिए डेप्रिसिएशन में कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। स्टार्ट किए सभी लोग? फर्नीचर अकाउंट फर्स्ट ईयर स्टार्ट करो जल्दी से। सेकंड फर्नीचर पे जब डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे तो 20% कैलकुलेट करोगे, फर्स्ट फर्नीचर के ऊपर 10%, और कोई चेंज नहीं है पूरे क्वेश्चन में। कैश फ्लो लिखो कंप्लीट। पिछला क्वेश्चन था। अच्छा ये पहला साल कंप्लीट हो गया। सेकंड के ऊपर 20% बोलो ना बेटा। पहले नया और एक मशीन का डेट आएगा ना, उसके बाद डेप्रिसिएशन में जाओ ना। लाइन खींचो और कैलकुलेशन शो करो। यहाँ पे कैलकुलेशन शो नहीं करोगे तो मार्क्स नहीं मिलेगा। ठीक है, एक लाइन छोड़ के यहाँ पे कैलकुलेशन शो करो, कैसे कैलकुलेट करो, नहीं तो मार्क्स कटेगा। हम्म, करो करो कैलकुलेट जल्दी करो। कितने महीने के लिए? कब खरीदे हो? कब खरीदे थे पिछला मशीन? सेकंड सेकंड मशीन कब खरीदे थे? कैलकुलेशन यहाँ शो करो ना भैया, कैलकुलेशन यहाँ शो करो। मैं क्या बोल रहा हूँ, एक लाइन छोड़ो और कैलकुलेशन शो करो। कैलकुलेशन शो नहीं करो मार्क्स नहीं मिलेगा। सर मैम बोली, कौन सी मैडम बोली? वो क्लास टीचर। वर्किंग नोट का मार्क्स नहीं मिलता है। अरे भैया तो ये अमाउंट आया कहाँ से? कैसे सपना है क्या? नहीं मैं मन में मन में नहीं है ना, तुम्हारे मन में थोड़ी जाग के देख रहा हूँ मैं। यहाँ पे नीचे कैलकुलेशन शो करो। समझ में आया कि नहीं आया आपको? 1,80,000 है ना भाई। सेकंड क्वेश्चन तो लिखो, क्वेश्चन तो कंप्लीट करो पहले। पहले बैलेंस तो लिखो भैया, उसके बाद बैलेंस आएगा ना यहाँ पे। इन दोनों का टोटल तो लिखो यहाँ पे। कैलकुलेशन कौन शो करेगा भाई? कहाँ है? वहां नहीं शो करना है। जब ईयर आपका यहाँ खत्म हो जाता है तो यहाँ कैसे आ रहा है? समझ में आ रहा है? डिप्रेशन के तुरंत अगले लाइन में आप कैलकुलेशन शो करो।
कैलकुलेशन कहाँ है? डिप्रेशन का कैलकुलेशन दिखाओ, बोल रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा भाई। जल्दी किस बात का है? डिप्रेशन का कैलकुलेशन शो करो, कैसे आ रहा है वो वैल्यू, वो शो करना है। तो पहले मशीन का, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन से करो। पहले मशीन परचेज करने का एंट्री, उसके बाद दूसरा मशीन परचेज करने का एंट्री, उसके बाद डेप्रिसिएशन। दो साल का बस बनाना है भाई, 2 साल का। कितना आ रहा है फिर? 2,07,000, सॉरी। 2 लाख, ठीक है, हाँ 23 है, ठीक है, ठीक, ठीक है, ठीक है, ठीक है। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर हो गया, सेकेंड ईयर भी सेम, ठीक है। सेकेंड ईयर क्या हो जाएगा? 1,4,27, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन 2,07,000, 31,3,28 बाय डेप्रिसिएशन। हाँ, 26 है क्या? ठीक है, 26, 27, ठीक। 50,000 इंटू 10/100 बाय डेप्रिसिएशन। अकाउंट अकाउंट लिखना है, ठीक है। 1,80,000 इंटू 20%, 36,000 और 5,000।
बाय बैलेंस कैरिड डाउन। 2,07,000 2,07,000 माइनस 41 ना 166,000। ठीक है, मशीन 1 का बैलेंस कितना आ जाएगा? 45,000 माइनस 5,000 40,000। और वहां पे कितना बचा था? 162। हाँ, 162 माइनस 36। ठीक है, मशीन 2 का बैलेंस बचा 126,000। ठीक है, तो दो मशीन है, 3 मशीन आ गया तो भी क्या दिक्कत है? सेम काम करना है, 3 बार डेप्रिसिएशन लगाना रहेगा, 3 बैलेंसेस लिखना रहेगा। ठीक है, तो 3 मशीन रहेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको कंसंट्रेशन से काम करना। ठीक है, डेप्रिसिएशन में चाहिए कंसंट्रेशन, नहीं तो नहीं दिक्कत हो जाएगा। ठीक है, चलो।